अनिल जी सबसे पहले है अल्ट्राटेक। मैं पहले भी बुलिश रह चुका हूं। अब आप देखिए 115 मिलियन टन कैपेसिटी है और प्राइसिंग पावर एंड लॉजिस्टिक पावर इज द मैक्सिमम इन अल्ट्राटेक। मुझे तो अचंबा है कि 6200 का भाव भी 17,000 के इंडेक्स पे कैसे आता है। यू कैन नॉट बट मेक मनी इन अल्ट्राटेक एंड दिस इज द ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप्स। कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एसीसी अंबुजा इज क्लोज टू 60 लाख टन और ये 114 मिलियन टन की बात कर रहे हैं, जहां पे कैपेसिटी एक्सपेंशन की और बात कर ले हैं द ग्रुप मैनेजमेंट। सो आई एम वेरी पॉजिटिव। और साथ में अनिल जी मॉनसून इज ओवर, आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन बोथ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल हैज पिक्ड अप, इंफ्रास्ट्रक्चर इज सीइंग अ लॉट ऑफ रिबाउंड एंड नो टू वेज दैट सीमेंट प्राइसिंग इज गोइंग टू कम बैक एंड आई थिंक द बिगेस्ट, ये सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अल्ट्राटेक है। तो यहां से 7,500 का पहला भाव और मैं सरप्राइज नहीं, अगली दिवाली तक 8,500 का भी भाव हो जाए। इंडिगो ओके। और मैं आपको बताऊं, मैं लास्ट 3 हफ्ते से फिर ट्रैवल कर रहा हूं और अब की छोटे शहरों में इंडिगो ही है। अनिल जी आप मान नहीं सकते, सारी बसें एक तो पहले अशोक लीलैंड की है, दे आर ऑर्डरिंग मोर। आप अगर ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, एवरी डे द प्राइसेस आर गोइंग अप। सो यू सी द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, दैट दे कैच ट्रेंड्स फास्टर देन एनीबडी, दे आर गेनिंग मार्केट शेयर एंड आपकी अभी तो शुरुआत है ऑफ लोकल एंड डोमेस्टिक ट्रैवल, प्लस उनके जो ओवरसीज सेक्टर है दे आर गोइंग चॉक अ ब्लॉक। अब ऐसी बिजनेस को मैं नहीं लूंगा तो वेयर विल आई मेक मनी। प्लस आपको पता है एवरी फ्रीबी इज पेड फॉर, which includes from your ticket choice to your meal choice, everything is paid for. There are no free. I think it is an unbelievable buy। 1,800 रुपए में 2,500 रुपए का टारगेट है। और अगर आपने इंडिया की ग्रोथ के लिए करनी है तो एविएशन से बढ़ के कोई सेक्टर नहीं। और एविएशन में जैसे आपको कहा GMR अशोक लीलैंड बिकम एंसिलरीज, द फर्स्ट इज द एयरलाइन विच इज इंडिगो। कैनफिन होम्स मैंने 475-80 में कहा, ऊपर भी कहा था 550 में, बट एक मैनेजमेंट के चेंज से 6,000 करोड़ की मार्केट कैप ऑन अ 50,000 करोड़ बुक। मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है सेकेंड हाफ विल बी डबल ऑफ फर्स्ट हाफ। मॉर्गेज लेंडिंग इज सीइंग द बेस्ट टेक ऑफ एवर, कॉस्ट ऑफ फंड्स इज लो और मुझे कोई दो राय नहीं, 750 का भाव आया ही आया। साथ में an external candidate is being shortlisted to become the CEO. Correct. So that personal reason thing has turned out to be just a farce. मेरे को लगता है ये मौका आपको सारे साल में नहीं मिलेगा। इसका भाव 750 पहले जाएगा, बाद में इसमें कोई फॉल आए और फॉल इज बीन अरेस्टेड। जस्ट टेक द मार्केट कैप एंड लुक एट द बुक। 50,000 करोड़ की बुक है अनिल जी। थर्ड बेस्ट NPAs एवर इन द इंडस्ट्री इज व्हाट दे हैव, 0.3%. And NIMs and net interest margins are at one of the highest. तो अनक्वेश्चनेबली 750 के टारगेट के लिए कैनफिन होम लीजिए। अनिल जी चौथा है DLF। ओके। अनक्वेश्चनेबली अगर आप गुड़गांव आएंगे अगली बारी आपको दिखाऊंगा, कोई एरिया अनटच नहीं है। कमर्शियल रेजिडेंशियल रेट्स आर गोइंग अप, प्लॉट के भाव दुगने हो गए। उन्होंने जो नीचे जो स्टिल्ट है उस पर 4 फ्लोर्स बना रहे हैं। 550 का टारगेट। दिस स्टॉक विल गो टू न्यू हाइज इन दिस ईयर इटसेल्फ एंड नेक्स्ट ईयर आई डोंट नो, बट DLF इज अ मस्ट हैव। अगर आप रियल एस्टेट पे बुलिश हैं, अब आपने सोने में भी चाल देख रही, तो रियल एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स विल डू वेल। और रियलिटी में गोदरेज और DLF टॉप पिक्स हैं। DLF मेरा नवरत्न शेयर है फॉर अ टारगेट ऑफ 550। जुबिलेंट इनग्रीविया। ओके। अब आप पूछते हैं तजुर्बा और टाइम क्या है। जब मैं शेयर बाजार ज्वाइन किया था उस समय वैम ऑर्गेनिक्स होती थी, द अर्स्टवाइल भारतीय कंपनी। दिस इज जुबिलेंट इनग्रीविया। तो जो ये सब ये फूड वर्क और डोमेस्टिक जो है तो बाद में आया, द ओरिजिनल वर्क वाज वैम ऑर्गेनिक्स एंड वैम ऑर्गेनिक्स इज टुडे जुबिलेंट इनग्रीविया, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट प्लेयर्स इन स्पेशलिटी केमिकल। करेक्ट। यू नेम द इंडस्ट्री, इट इज सप्लाइंग देयर, फ्रॉम केमिकल्स टू फार्मा टू हेल्थ केयर टू जिसको हॉस्पिटैलिटी, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं जहां वैम ऑर्गेनिक या जुबिलेंट इनग्रीविया इट ट्रेड्स एट अ वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन। और मुझे कोई दो राय नहीं, दिस कैन बी अ मल्टी बैगर इन द मेकिंग। तो 750 का मैंने टारगेट आपको दिया विच इज अ 50% अपसाइड, बट आई वुडंट बी सरप्राइज अनिल जी नेक्स्ट ईयर ये शेयर डबल भी हो जाए। सो जुबिलेंट इनग्रीविया इज माई 5th प्ले फॉर नवरत्न पिक्स। ओके। इसका टारगेट सर? अनिल जी 750 का टारगेट है, लेकिन मैंने आपको कहा 1 साल की टारगेट रखो तो मेरे को सरप्राइज नहीं है 4 फिगर में चले जाए। ये है टाटा मोटर्स। ओके। अब देखिए आपको पता है यूरोप और चाइना में इश्यूज हैं जी, और उनका काफी बिजनेस पर्टिकुलरली लैंड रोवर का वहां है। बट JLR को छोड़िए, लुक एट द CV साइड, लुक एट द EV साइड इन लोकल बिजनेसेस, द वैल्यूएशन इज गिविंग अ डिस्काउंट टू ऑल दोज बिजनेसेस।
मुझे लगता है टाटा मोटर का भाव यहाँ से 50% अपसाइड दे सकता है, बिकॉज आई एक्सपेक्ट फास्टर रिकवरी इन चाइना वंस कोविड जीरो इज डन विद, और आप उनकी बिलीव नहीं कर सकते हाउ फास्ट दे पुट देयर इम्प्रिंट ऑफ ईवीज इन यूरोप, सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और हमें पता है कि आफ्टर एनी कॉन्फ्लिक्ट देयर इज ऑलवेज रेजोल्यूशन एंड देन द ग्रोथ कम्स बैक। तो मुझे लगता है चाइना एंड यूरोप की संभावना में, if you are getting the stock at maybe 390 400, you cannot miss this chance. मैनेजमेंट अपने आप इतना बुलिश है टाटा मोटर पे, और किसी टाटा पे वो नहीं बुलिश जितना वो टाटा मोटर पे है, बिकॉज दे आर गोइंग टू रिड्यूस डेट, रिटर्न ऑन इक्विटी विल इंप्रूव, और कमर्शियल व्हीकल में दे आर गोइंग नंबर 1, देयर पैसेंजर व्हीकल सेल्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट एवर। तो आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट मिक्स टू बी बॉट एट दिस 390 400, 575 वुड बी माई टारगेट टिल नेक्स्ट दुशहरा। सातवीं पिक है अनिल जी गोदरेज कंज्यूमर। ओके, देखिए गोदरेज कंज्यूमर के जो पोर्टफोलियो है वो अब बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है, एंड इन अ वेरी पॉजिटिव, डबल डिजिट ग्रोथ, डबल डिजिट मार्जिन, और इंडोनेशिया में दे आर सेइंग देयर मार्केट शेयर विल हिट द न्यू हाई, 16 क्वार्टर हाई। तो ये कंपनी प्रमोटर, एंड आई थिंक इन एफएमसीजी दिस इज वन स्टॉक विच कैन बी री रेटेड। तो 1200 1250 का टारगेट है, कंजर्वेटिव है, बट इट्स अ 33% अपसाइड। और अनिल जी एट दिस टाइम दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लू चिप्स टू हैव इन योर पोर्टफोलियो। तो प्रमोटर, ग्रुप, पोर्टफोलियो एंड मार्केट शेयर, चारों चीजें आर वर्किंग इन सिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन गोदरेज कंज्यूमर। एज ए डिस्क्लोजर, ये जितने शेयर्स हैं सर हमारे पोर्टफोलियो में है, क्लाइंटों को दिलाए हैं, और हम भी यही सोचते हैं कि आप में होएगा तो अगले साल गोदरेज कंज्यूमर 12 1250 का टारगेट आपको मिलके देगा। अनिल जी लार्सन एंड टूब्रो, देखिए जिस तरह से मैंने 30 साल 32 साल हो गए, मैंने कभी नहीं देखा सीमेंस, कमेंस, एबीबी हिट ऑल टाइम हाईज। अब ये कैपेक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहमौत्स हैं, और अगर आपको रहना है इंजीनियरिंग और कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रिकल्स, यू हैव टू बी इन एल&टी। साथ में क्रूड बीइंग हाई, दे हैव द बेस्ट ऑर्डर बुक इन मिडल ईस्ट और सऊदी अरेबिया, which is going to be adding जिसको कहते हैं टेल विंड। तो आई हैव नो टू वेज दैट ये ब्लॉकबस्टर और ब्लू चिप शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो शामिल कीजिए। 2500 रुपए का टारगेट है लार्सन एंड टूब्रो। इस इंडेक्स ने अगर 21,000 जाना है अगले साल, जो हमें लगता है, तो लार्सन ने 2500 को भी क्रॉस करना है, 2500 का। अब आपकी नवरत्न लास्ट पिक है आईआरबी इंफ्रा। मैं पहले भी कह चुका हूं, पैन इंडिया आप सफर तो कीजिए, 22,000 किलोमीटर है, फास्टैग इज कंपल्सरी। दिस कंपनी इज ओन 49% बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, 14% बाय स्पेनिश पेंशन फंड। सोवरियन फंड्स हैव पुट इन देयर मनी। अनक्वेश्चनेबली द ईपीसी बिजनेस इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि टोल टैक्स इज लिंक्ड टू इन्फ्लेशन, एंड क्रेडिबिलिटी नाउ लाइज इन हाउ मच ऑफ रोड मोनेटाइजेशन गोज। तो ये शेयर वैसे तो मेरे को तो 500 रुपए का भाव दिखता है एक 1.5 साल में, लेकिन अभी आप 350 का लक्ष्य रखिए। दिस इज एन अनबिलीवेबल पिक। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड ट्रांसपोर्ट, मोनेटाइजेशन पे प्ले कर रहे हैं, आपको शायद यूएस और अमेरिका का, यूके का वीजा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से नॉर्थ में शिमला और मनोलावला, पूना में इनका ही बोलबाला है।